नमस्कार, मैं हूं मुग्धा मिश्रा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। एक ऐसा शो जिसमें हर रोज हमें कंपनी का पूरा ब्यौरा आपको बताते हैं। कंपनी क्या काम करती है, कहां पैसा लगाया है, किस तरीके से आगे बढ़ सकती है, ये सारी जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं सिर्फ नो योर कंपनी में। सबसे पहले इस वक्त बाजार पर नजर डाल लेते हैं। रुपए की गिरावट की वजह से बाजार में आज वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। हालांकि इस वक्त सेंसेक्स में करीब 80 पॉइंट्स की तेजी है, निफ्टी करीब 20 पॉइंट्स तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स पर हालांकि प्रेशर बना हुआ है, वो 0.8% के आसपास की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। स्टॉक्स जो बाजार को कुछ सपोर्ट दे रहे हैं उनमें HDFC शामिल है जो कि 2.5% ऊपर है। इन्फोसिस 2% तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। रुपए में जिस तरह से गिरावट आई है, IT शेयरों में हमने खरीद देखी है। इन्फोसिस उसका सबूत 2% के आसपास की तेजी। साथ ही सीमेंट काउंटर्स में अल्ट्राटेक सीमेंट आज काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा है, 2% के आसपास की तेजी। ACC में भी अच्छी खरीदारी है, 1.9% ऊपर। साथ ही हीरो मोटोकॉर्प और NTPC भी बेहतर कारोबार कर रहे हैं। लेकिन आज अगर कुछ छोटे काउंटर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा फोकस में ऑप्टो सर्किट्स है। अच्छी खासी गिरावट देख रहा है, करीब 25% की गिरावट ये देख चुका है। इस वक्त भी 23% नीचे कारोबार करता हुआ पिछले कुछ दिनों में लगातार यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा UB होल्डिंग, जेट एयरवेज भी फोकस में है, वहां पर भी प्रेशर काफी ज्यादा है। करीब 0.9% नीचे है जेट एयरवेज और 10% नीचे है UB होल्डिंग्स। जैन इरिगेशन पर भी प्रेशर है 5% के आसपास का। लेकिन वहीं खरीदारी में कुछ छोटे काउंटर्स में SKS माइक्रो शामिल है और साथ ही यहाँ पर हेक्सावेयर में भी हम कुछ खरीदारी देख रहे हैं। लेकिन नो योर कंपनी पर फोकस करते हैं। नो योर कंपनी में आज हमारे साथ JK लक्ष्मी सीमेंट के CFO सुधीर बिदकर है। मिस्टर बिदकर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आपकी कंपनी की पूरी डिटेल्स क्या है, कितनी कैपेसिटी है, कहां पर आप कारोबार कर रहे हैं, कितनी ज्योग्राफीज आप कवर कर रहे हैं? नमस्कार। हमारे कंपनी JK लक्ष्मी सीमेंट की प्रेजेंट कैपेसिटी 53 लाख टन है। प्लांट हमारा मेन 3 जगह पे है। मदर प्लांट राजस्थान में है, सिरोही में, और इसके अंदर 42 लाख टन की कैपेसिटी है। इसके अलावा 2 ग्राइंडिंग यूनिट, स्प्लिट लोकेशन ग्राइंडिंग यूनिट है। एक अहमदाबाद कालोल में है जिसमें 5.5 लाख टन की कैपेसिटी है, और एक अभी हमने हरियाणा में लास्ट ईयर लगाया था 5.5 लाख की। तो टोटल 53 लाख टन की कैपेसिटी है। इसके अलावा पावर की कैपेसिटी हमारी 66 मेगावाट है, जिसमें 54 मेगावाट थर्मल पावर है, 12 मेगावाट वेस्ट हीट रिकवरी है। अब ये 53 लाख टन से हम करीब 2 वर्षों में इसको डबल कर रहे हैं, 106 लाख टन कैपेसिटी हो जाएगी। इसके लिए हम एक ग्रीन फील्ड सीमेंट प्लांट लगा रहे हैं दुर्ग में, जिसमें 2.7 मिलियन टन की कैपेसिटी होगी, जिससे हमारी टोटल कैपेसिटी 53 लाख टन से 80 लाख टन हो जाएगी। 2 और ग्राइंडिंग यूनिट लगा रहे हैं, जिसमें 6 लाख ग्राइंडिंग यूनिट 6 लाख टन का ग्राइंडिंग यूनिट झाझर में आएगा और एक 6 लाख टन का सूरत में आएगा। इसके अलावा एक हम ओल्ड कंपनी रिवाइव कर रहे हैं, उदयपुर सीमेंट वर्क्स लिमिटेड, जिसमें 14 लाख टन की कैपेसिटी है। तो अगले 2 वर्षों में ये सारे एक्सपेंशन प्लान्स कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे हमारी कैपेसिटी 53 लाख टन से बढ़ के 106 लाख टन हो जाएगी। राइट। आपने बताया आपके पास पावर प्लांट्स भी हैं। कितनी आपकी पावर की ज़रूरत पावर प्लांट्स के ज़रिए, आपके अपने पावर प्लांट्स के ज़रिए सॉल्व होती है और कितनी आपको ख़रीदनी पड़ती है? अभी हमारी, जैसे मैंने कहा कि 66 मेगावाट की हमारी कैपेसिटी है, इन हाउस कैपेसिटी, जिसमें 54 मेगावाट की थर्मल है, 12 मेगावाट की वेस्ट हीट रिकवरी है। इसके अलावा हमने एक प्राइवेट सोर्स से लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट कर रखा है 21 मेगावाट से। तो जो टोटल अवेलेबिलिटी हो जाती है हमारी राजस्थान प्लांट में, वो 87 मेगावाट हो जाती है। अगेंस्ट दैट अवर कैप्टिव रिक्वायरमेंट इज अबाउट 66 to 68 मेगावाट। तो 20 मेगावाट हमारा सरप्लस है, जो हम समय पे एक्सपोर्ट करते रहते हैं। इसके अलावा हम एक सोलर पावर प्लांट भी लगा रहे हैं 6 मेगावाट का, अगले मतलब 1 साल में वो भी आ जाएगा। तो हमारी अवेलेबिलिटी 87 मेगावाट से बढ़ के 93 मेगावाट हो जाएगी। सो एज फार एज पावर इज कंसर्न, वी आर मोर देन सेल्फ सफिशिएंट। इन फैक्ट वी आर हैविंग सरप्लस विच वी आर एक्सपोर्टिंग। आप काफ़ी अच्छा एक्सपेंशन प्लान आप बता रहे थे कि ऑलमोस्ट डबल होने वाली है 53 यहाँ पर 53 से 80 तक की कैपेसिटी आप ले जाने वाले हैं। तो क्या आप पावर प्रोजेक्ट भी उसके साथ लगाने पर विचार कर रहे हैं?
नहीं, पावर नहीं लगाएंगे। पावर जो नया प्लांट आ रहा है वो 27 लाख टन का छत्तीसगढ़ में आ रहा है, तो छत्तीसगढ़ इज ए पावर सरप्लस स्टेट, तो वी विल नॉट पुट अप एनी पावर प्लांट देयर, विल सोर्स फ्रॉम द ग्रिड और सम प्राइवेट अरेंजमेंट, तो उसमें नहीं लगा रहे हमारे। छत्तीसगढ़ की बात की आपने, हाल ही में वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहा, आपके प्लांट पर भी वहाँ पर आगजनी की खबरें निकल कर आई थी। क्या आपने वहाँ पर ग्राउंड सिचुएशन में कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की है? क्या आप वहाँ पर आसपास जो विलेजर्स हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या डेवलपमेंट हो रहा है उस फ्रंट पर? क्योंकि जो मुद्दा था वो ये कि शायद विलेजर्स इस बात से सेटिस्फाइड नहीं थे कि आप उनको कुछ खास कॉम्पनसेशन इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हैं। हाँ, इसमें अभी हमारे ग्राउंड लेवल पे बात हो रही है, विलेजर्स से डायलॉग चालू हो गया, पहले भी कर रहे थे लेकिन वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया था, तो नाउ थिंग्स आर अंडर कंट्रोल एंड वी आर बैक टू नॉर्मल एज फार एज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द दुर्ग प्रोजेक्ट इज कंसर्न। तो विलेजर्स से सॉर्ट आउट करके हमने काम आगे चालू कर दिया है। तो क्या अब विलेजर्स से आपकी बातचीत पूरी हो गई है या फिर ये इन प्रोसेस है, या फिर अब आपने उनको कोई भरोसा दे दिया है कुछ एम्प्लॉयमेंट का? क्या वहाँ पर डिटेल्स निकल कर आई हैं, अगर आप शेयर कर सकें? अभी तो बातचीत चल रही है, अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन विद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वी आर वर्किंग आउट ए प्लान विच विल हेल्प अस टू सेटल द इशू एमिकेबली। ऑलराइट मिस्टर बिदकर, आप बने रहिए हमारे साथ। लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन नोयर कंपनी पर CFO सुधीर बिदकर जेके सीमेंट से हमारी बातचीत जारी रहेगी इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं नोयर कंपनी और आज हम फोकस कर रहे हैं जेके लक्ष्मी सीमेंट पर। कंपनी के CFO सुधीर बिदकर हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन इस बीच रुपए पर एक चेक ले लेते हैं। अभी खबर निकल कर आई कि यहाँ पर RBI बैठक कर रहा है कुछ ऑफिशियल्स के साथ, जिसमें रुपए की काफ़ी ज़्यादा तेज़ गिरावट पर विचार हो रहा है। आज ही रुपया 1% से ज़्यादा गिरा है, इस वक्त 57.71 पर कारोबार करता हुआ। तो वहाँ पर देखना होगा RBI किस तरह के स्टेप्स लेता है। हमने एक्सपर्ट से भी बात की थी और RBI का एक्शन क्या होगा आगे, इस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि रुपए का मूवमेंट कैसा हो सकता है। लेकिन फोकस करते हैं यहाँ पर जेके लक्ष्मी सीमेंट पर। मिस्टर बिदकर, नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि आपने बताया कि अच्छे खासा एक्सपेंशन आप कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में आप पहुँच रहे हैं, लेकिन अगर आपका प्रेजेंस देखें तो आप राजस्थान में हैं, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, उत्तरांचल में हैं, ज़्यादातर आप बेसिकली नॉर्थ में हैं, साउथ में नहीं हैं। तो क्या ये कॉन्शियस स्ट्रैटेजी है या फिर अब आप साउथ की तरफ भी नज़र रखेंगे और वहाँ पर भी एक्सपेंशन के बारे में बातचीत होगी? जैसे आपने कहा कि अभी हम नॉर्थ के प्लेयर हैं, वी सेल अबाउट 30% ऑफ आवर प्रोडक्ट इन राजस्थान, 35 गोज टू गुजरात, अनदर 35 गोज टू नॉर्थ। अभी छत्तीसगढ़ में लगा रहे, तो साउथ में अभी कोई वो नहीं है हमारे प्लान्स कि हम साउथ में जाएंगे, लेकिन सेंट्रल इंडिया बारिंग साउथ विल बिकम ए पैन इंडिया प्लेयर व्हेन ऑल दिस एक्सपेंशन कम्स इनटू प्ले। लेकिन क्या ये कॉन्शियस डिसीजन है, किसी रीजन की वजह से आप साउथ से दूर हैं? साउथ में इस वक्त जैसे लग रहा है कि बहुत सरप्लस कैपेसिटी है, वहाँ पे करीब 30 से 40% सरप्लस कैपेसिटी है, तो इन दैट क्राउडेड मार्केट वी डोंट वांट टू गो। ओके, कुछ आपके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। पिछली तिमाही जो बीती है उसमें आपकी आय में हमने देखा मामूली बढ़त आई थी, मुनाफा भी हल्का ही बढ़ा था, लेकिन 2% बढ़ा था आय और मुनाफे में हमने 10% की इम्प्रूवमेंट देखी थी। लेकिन वहीं अगर एबिटा मार्जिन की बात करें तो वहाँ पर एक अच्छा खासा कट आया है, 23% से घटकर ये पहुँची है 17.8% पर। क्या रीजंस रहे हैं और कैसे आप इसको वापस मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्जिन वापस से इम्प्रूव हों? ठीक कहा आपने कि मार्जिन्स में, बेटा मार्जिन्स में करीब 5% कम हुए, 23% से 18% हो गए हैं। वो बेसिकली बिकॉज की सेल्स रियलाइजेशन वर डाउन इन दैट क्वार्टर, प्लस देयर वाज अ ह्यूज इंक्रीज इन द फ्रेट कॉस्ट, सो दैट वी आर नॉट एबल टू पास ऑन। लेकिन अगर पूरे साल का देखेंगे आप, तो पूरे साल में हमने 8% ग्रोथ करी है एज फार एज सेल्स इज कंसर्न। 53 लाख टन्स का सेल करा है हमने एज अगेंस्ट 49 लाख टन्स, विच वॉज 8% ग्रोथ। जबकि इंडस्ट्री में ऑन ऑल इंडिया बेसिस 5.5% की ग्रोथ हुई है, हमारे जोन में 3.5% की ग्रोथ हुई थी। तो इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ वी हैव आउट परफॉर्म द इंडस्ट्री।
ओवरऑल साल में हमने 2300 करोड़ का सेल्स करा था। जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 484 करोड़ था एज अगेंस्ट 399 विच वाज ऑलमोस्ट 22% जंप। कैश प्रॉफिट वाज 400 करोड़ एज अगेंस्ट 312 करोड़ फॉर द ईयर। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी देखेंगे तो 235 करोड़ का था एज अगेंस्ट 143 करोड़, अ जंप ऑफ 65%। एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर टैक्स we accounted for our profit was 176 crores as against 109 crores। इस साल में इस क्वार्टर में भी हमने एक्चुअली डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा था हमने स्प्लिट लोकेशन ग्राइंडिंग यूनिट्स पे, जिसकी वजह से हमने 28 करोड़ का एडिशनल चार्ज लिया था, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रॉफिट डाउन हुआ था। बट इन स्पाइट ऑफ दैट ऑन एन ऑल इन फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर इट वाज अ 62% ग्रोथ इन द पैट लेवल। जी, लेकिन अगर मार्जिन की बात करें तो क्या आपने कहा कि जिस तरह से फ्रेट इंक्रीज हुआ है, फ्रेट रेट इंक्रीज हुआ है, वो आप पास ऑन नहीं कर पाए हैं, तो क्या आप आगे एक्सपेक्ट करें कि मार्जिन्स इन्हीं लेवल्स के आसपास रहेंगे या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश है? मार्जिन्स इम्प्रूव हो या ना हो ये डिपेंड करता है कि डिमांड कैसा हो। अभी फर्स्ट 2 मंथ्स में तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमने देखी नहीं, इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट 2 मंथ्स में ग्रोथ नहीं हुई है डिमांड में। आगे के 8-10 महीने में उम्मीद है कि डिमांड ग्रोथ बढ़ेगा, और डिमांड ग्रोथ अगर बढ़ जाता है तो देन वी शुड बी एबल टू पास ऑन सम कॉस्ट इंक्रीज ऑन टू द कंज्यूमर्स। क्या आप बता सकते हैं किस तरह की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी चल रही है? आपने बताया डिमांड कुछ खास बढ़ती हुई नहीं नजर आ रही है, लेकिन किन कैपेसिटीज पे आपके प्लांट ऑपरेट कर रहे हैं? हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में वी ऑपरेटेड एट 94% ऑफ कैपेसिटी, वी अचीव 94% ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जबकि ऑल इंडिया में एवरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वाज 74%। प्लेयर्स इन अवर जोन ऑपरेटेड एट 84%। So in terms of capacity utilization also, our capacity utilization was much higher than the industry average as well as the players in our zone। इस साल भी हम उम्मीद करते हैं करीब 95% के करीब हम ऑपरेट करेंगे, एंड दैट शुड enable us to stand in good state as far as the current year is concerned। मिस्टर बितकर, प्राइसिंग की बात करते हैं। हमने पढ़ा था कि कहीं कहीं कुछ कंपनियां मॉनसून के पहले प्राइस इंक्रीज की बात कर रही थी। क्या आपने भी ये स्टेप लिया है? क्या आप यहाँ पर प्राइसेस कुछ इंक्रीज कर रहे हैं? मई में थोड़े बढ़े थे प्राइस, तो वो स्टेबल हो जाएंगे जून में। उसके बाद मानसून आ जाएगा तो उससे पहले कुछ बढ़ जाएं, क्योंकि मानसून पीरियड में तो कुछ उम्मीद नहीं है बढ़ने की, तो उसके जो बढ़ेंगे प्राइस डिपेंड करता है डिमांड कैसी रहती है, तो पोस्ट मानसून में ही हो पाएगा। कितना क्वांटम प्राइस इंक्रीज देखा है आपने मई में? मई में करीब हमारे वो मार्च वाले लेवल्स आ गए हैं, जो मार्च के बाद अप्रैल में गिर गए थे प्राइस, तो वी आर बैक टू द मार्च लेवल इन द मंथ ऑफ मई। ऑलराइट मिस्टर बितकर, आप बने रहिए हमारे साथ। लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जेके लक्ष्मी सीमेंट के CFO सुधीर बितकर से हमारी बातचीत जारी है। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं नो ईयर कंपनी और बात कर रहे हैं जेके लक्ष्मी सीमेंट के CFO सुधीर बितकर से। मिस्टर बितकर, हम यहाँ पर आपने बताया अच्छी खासी कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान है आपकी कंपनी की। कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कहाँ से वो इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स जुटाएंगे आप? इसमें सारे एक्सपेंशन में मिला के करीब 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी, जिसमें हम 1200 करोड़ का लोन ले रहे हैं, बाकी 800 करोड़ हमारा इंटरनल एक्रूवल से आएगा। तो ये पूरे फंड्स टाई अप हो गए हैं, तो दैट इज वी हैव डन द फाइनेंशियल क्लोजर एज फार एज दीज एक्सपेंशंस आर कंसर्न। आपने कहा कि इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक आपने डिमांड में कुछ खास ग्रोथ नहीं देखी है। इस पूरे साल के लिए आप किस तरह की डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या आपने अपने लिए इंटरनल टारगेट्स रखे हैं सेल्स ग्रोथ की, और किस तरह का मुनाफा आप इस साल दे पाएंगे? लास्ट ईयर जो ग्रोथ हुई थी डिमांड की वो करीब 5% थी। फर्स्ट 2 मंथ्स में जैसे हमने पहले कहा कि कोई डिमांड ग्रोथ है ही नहीं, अगले 3 महीने में भी मानसून में कुछ फ्लैट रहेगा, कोई डिमांड ग्रोथ आएगी नहीं। उससे आगे अगर 10% भी ग्रोथ होती है डिमांड की, तो पूरे साल में करीब 5 से 6% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
Only silver lining is that this is the last year before the general election, so this year the government should improve and increase the expenditure on infrastructure. अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग गवर्नमेंट की ज़्यादा होती है तो सीमेंट की डिमांड जरूर बढ़ेगी, तो जो 5 से 6% उम्मीद कर रहे हैं वो बढ़ के 7-8% भी हो सकती है। उसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट पे अपना एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करे, और उससे सीमेंट बीइंग ए डिराइव्ड डिमांड कमोडिटी, तो उससे इसका इम्पैक्ट सीमेंट पे डिमांड पे भी आ जाएगा। ऑलराइट मिस्टर बेदकर, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाल कर ये सारी जानकारी जेके लक्ष्मी सीमेंट के बारे में हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब बात करते हैं फॉर्च्यून फिस्कर के जगदीश ठक्कर से, जो हमें बताएंगे कि आफ्टर ऑल जेके लक्ष्मी सीमेंट में हमें कॉल क्या लेनी चाहिए। जगदीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डिमांड एनवायरनमेंट कुछ खास नहीं दिख रहा। उम्मीद ये है कि शायद इस साल, क्योंकि इलेक्शन के पहले का साल है, तो कुछ गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़े और उसी भरोसे पर ग्रोथ की तरफ इशारा देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्या कॉल ले रहे हैं आप जेके लक्ष्मी सीमेंट पर? सीमेंट सेक्टर पर से एक काफी मंदी के दौर से गुजर रहा है। जहां तक जेके लक्ष्मी सीमेंट का सवाल है, मैं समझता हूं कि एक कंपनी की जो इक्विटी है काफी छोटी है और ये डेट इक्विटी रेशियो है करीब एक से नीचे है। खास करके जो चिंता की बात है, जो उनका जो दूर छत्तीसगढ़ का एक प्लान था, अप्रैल महीने में वहाँ के जो विलेजर्स थे उन्होंने उनको एक आग लगा दी थी वहाँ पे, और कंपनी को करीब 200-300 करोड़ का नुकसान हुआ था। और दिसंबर 2013 के अंदर जो शेड्यूल किया था वो शायद अभी अप्रैल 2014 के अंदर चलेगा। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह सीमेंट की डिमांड है और कंपनी का जो एक कभी दाम चल रहा है कभी 113-114, वो कंपनी की बुक वैल्यू से काफी क्लोज है। करीब 109-103 रुपए की बुक वैल्यू है और अभी 113-114 चल रहा है। वॉल्यूम ज्यादा एनएससी पर ही होता है, बीएससी पे नहीं होता है। और जिससे कंपनी ने एक्सपेंशन प्लान, मुझे अभी मैंने आपके चैनल पे सुना, वो लगता है कि जो 30 तरह से डबल कैपेसिटी करने की जो उनकी उम्मीद है वो शायद उसमें 1 साल कम से कम लग जाएगा। और जैसे अभी छत्तीसगढ़ की मैंने आपको बात की, सबको मिला के मुझे लग रहा है कि अभी 30 डेज के जो डेली मूविंग एवरेज है उसके करीब करीब ये भाव चल रहे हैं। तो अगर आप सीमेंट सेक्टर में किसी भी वजह से गिरावट आती है, तो अगर आप एक चूज करना चाहते हो तो एक अच्छा शेयर है, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी है, डिविडेंड भी अच्छा दे रहे हैं, एक्सपेंशन भी काफी अच्छा है, और अभी ईस्टर्न सेक्टर में भी वो जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी करंट प्राइस से अगर वो थोड़ा सा कम हो, यानी कि बुक वैल्यू के करीब आ जाए 103-105 के आसपास, तो कम से कम आपका नजरिया 1 या 1.5 साल का होना चाहिए, क्योंकि उसका जो 52 वीक हाई 171 है, तो 171 तो शायद वो नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन कम से कम 20% रिटर्न आप इस पर्टिकुलर सेक्टर से जरूर उम्मीद कर सकते हैं। बाइंग इज अबाउट 105। जी, तो 105 के आसपास खरीदारी करने की सलाह है जगदीश ठक्कर की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी, समय निकाल कर ये सारी अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए।